नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका माता रानी की इस वीडियो में। भक्तों, आज नवरात्रि का अंतिम दिन है और नवरात्रि के इस अंतिम दिन ये एक उपाय कर लिया तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि जो आपने नवरात्रि के 9 दिनों में नहीं कर पाए तो अंतिम दिन अवश्य कर लेना। तो मैं गारंटी से कहता हूँ आपका जीवन सुधर जाएगा और आपका घर परिवार में धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी और आपके घर परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी। और इस उपाय से करोड़पति बनने के 99% मौका है और आप ये मौका हाथ से न छोड़े और आप ये उपाय अवश्य करें। और आपको इस उपाय को जानने को माता रानी के इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और माता के इस वीडियो को लाइक करें। और आपको ये माता के उपाय की वीडियो अच्छी लगे तो आप माता रानी के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं। 1. व्रत और उपवास। यदि आप व्रत रखते हैं तो नवरात्रि के अंतिम दिन उपवास रखें और सुबह शाम माता रानी की पूजा करें। इस दिन विशेष रूप से देवी के 9 रूपों की पूजा करना शुभ माना जाता है। 2. 9 कन्याओं का पूजन। नवरात्रि के अंतिम दिन 9 कन्याओं का पूजन और उनका सम्मान करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इन कन्याओं को पूजा के प्रसाद के साथ भोजन कराएं और उन्हें उपहार दें। यह माता रानी की कृपा प्राप्त करने का एक प्रभावी तरीका है। 3. हवन या यज्ञ। घर में हवन या यज्ञ आयोजित करें और उसमें देवी दुर्गा का आह्वान करें। हवन से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और देवी रानी की कृपा मिलती है। 4. रक्त, सिंदूर और इत्र का चढ़ावा। देवी रानी को रक्त, सिंदूर और इत्र चढ़ाना भी एक महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है। इससे माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 5. माँ दुर्गा की आरती। अंतिम दिन पूरे श्रद्धा भाव से माता की आरती करें। विशेष रूप से दुर्गा आरती और जय माता दी के उच्चारण से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 6. कुंडल पूजा और भोग। इस दिन देवी को विभिन्न प्रकार के भोग अर्पित करें। इससे आपको सुख समृद्धि और आशीर्वाद मिल सकता है। 7. दान और सेवा। नवरात्रि के अंतिम दिन गरीबों, जरूरतमंदों या ब्राह्मणों को दान दें। दान में गेहूं, चावल, वस्त्र या अन्य सामग्री देना शुभ माना जाता है। इन उपायों से न सिर्फ आप माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अपने जीवन में सुख और समृद्धि भी ला सकते हैं। चैत्र नवरात्रि के दौरान माता रानी से धन की प्राप्ति के लिए विशेष उपाय किए जा सकते हैं। यह दिन विशेष रूप से आपके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शुभ होते हैं। कुछ प्रमुख उपाय जो आपको इस समय धन, सुख और समृद्धि प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं वे निम्नलिखित हैं। 1. माँ लक्ष्मी की पूजा। चैत्र नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से माता लक्ष्मी की पूजा करें क्योंकि वह धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी हैं। हर दिन माता लक्ष्मी का मंत्र श्री श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करें। साथ ही उन्हें घी का दीपक, चावल और फूल अर्पित करें। 2. कुबेर मंत्र का जाप। माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान कुबेर भी धन के देवता माने जाते हैं। नवरात्रि के दौरान कुबेर मंत्र का जाप विशेष रूप से लाभकारी होता है। आप यह मंत्र यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्यादित्ये दानवद्रुम फलधन्याय कुबेराय नमः का जाप कर सकते हैं। 3. धन के स्थान को स्वच्छ और पवित्र रखें। चैत्र नवरात्रि के दौरान अपने घर के वित्तीय स्थान जैसे तिजोरी, पर्स आदि को साफ करें और उसे अच्छे से सजाएं। इसे माता लक्ष्मी के स्थान के रूप में पवित्र मानें और वहां नियमित रूप से दीपक जलाएं। 4. सोने चांदी या बहुमूल्य रत्नों का दान। यदि संभव हो तो नवरात्रि के दौरान किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को सोने, चांदी या किसी बहुमूल्य रत्न का दान करें। यह कार्य आपके जीवन में धन के आगमन का कारण बन सकता है। 5. 9 दिन का उपवास और नियमित पूजा। नवरात्रि के 9 दिनों में से प्रत्येक दिन देवी दुर्गा की पूजा करें और विशेष रूप से इस दौरान उपवास रखें।
उपवास करने से आपकी मानसिक शक्ति बढ़ती है और आप देवी रानी की कृपा प्राप्त करते हैं। उनका आशीर्वाद धन और समृद्धि का मार्ग खोलता है। 6. श्री यंत्र का पूजन। श्री यंत्र को अपने घर में स्थापित करें और हर दिन उसकी पूजा करें। यह विशेष रूप से आर्थिक समृद्धि में वृद्धि के लिए लाभकारी होता है। इस यंत्र की पूजा से घर में लक्ष्मी का वास होता है और धन की प्राप्ति होती है। 7. किसान और व्यापारियों को सहयोग। यदि आप व्यवसाय में हैं तो नवरात्रि के दौरान व्यापार में वृद्धि के लिए विशेष रूप से व्यापारी वर्ग के पूजन और आशीर्वाद से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी दुकान में या अपने व्यापारिक स्थान पर देवी रानी की पूजा करें और वहां पर दीपक लगाएं। 8. सही वर्तन और निस्वार्थ दान। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए इस दौरान अपने आचरण को शुद्ध और सकारात्मक रखें। किसी जरूरतमंद को निस्वार्थ दान देने से आप देवी की कृपा पा सकते हैं। किसी गरीब को भोजन, वस्त्र या अन्य आवश्यक वस्तुएं दें। इन उपायों से न केवल धन की प्राप्ति होती है बल्कि आपकी मेहनत में भी सफलता मिलती है। ध्यान रखें कि पूजा और उपाय पूरी श्रद्धा और विश्वास से करें जिससे आपकी इच्छाएं पूरी हो सकें। चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन विशेष रूप से कन्याओं को पूजा और दान देना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह दिन माता दुर्गा के आशीर्वाद और कृपा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। कन्याओं को दान देने से देवी रानी की कृपा मिलती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कन्याओं को क्या दान करें? 1. आटे और शक्कर का हलवा। कन्याओं को आटे और शक्कर का हलवा या सूजी का हलवा अर्पित करना विशेष रूप से शुभ होता है। यह उन्हें स्वादिष्ट भोजन प्रदान करता है और साथ ही माता रानी के आशीर्वाद को प्राप्त करने का माध्यम बनता है। 2. कच्चे चावल और दही। हर कन्या को एक कटोरी में दही और चावल अर्पित करें। दही और चावल का सेवन एक उत्तम आशीर्वाद माना जाता है और इससे जीवन में सुख और समृद्धि आती है। 3. लाल कपड़े। कन्याओं को लाल रंग के कपड़े, चूड़ी या बिछुए भेंट करें। नवरात्रि का रंग लाल होता है और इस रंग को कन्याओं को अर्पित करना बहुत लाभकारी होता है। 4. प्रसाद मिठाई। मिठाई विशेष रूप से लड्डू, फल और विशेष पकवान जैसे कचौरी, पूरी कन्याओं को देना अच्छा होता है। इस दिन मिठाई का दान माता रानी की कृपा प्राप्त करने का एक तरीका माना जाता है। 5. पंखुड़ी, फूल और सिंदूर। हर कन्या को माता रानी के चरणों में अर्पित किए गए फूल और सिंदूर भेंट करें। इसे एक शुभ संकेत के रूप में लिया जाता है। 6. पानी, फल और अन्य दान। यदि संभव हो तो कन्याओं को जल, फल और अन्य उपहार जैसे बर्तन, किताबें भी दें। इस तरह का दान न केवल उनके लिए बल्कि आपके लिए भी आशीर्वाद की प्राप्ति करता है। 7. आभूषण, चूड़ी, बिछुआ, बालियां। यदि संभव हो तो कन्याओं को छोटे आभूषण जैसे चूड़ी, बिछुआ, बालियां भी भेंट करें। यह एक विशेष तरह का आशीर्वाद है और इसे शुभ माना जाता है। 8. साड़ी या कपड़े। कुछ जगहों पर कन्याओं को साड़ी या अन्य नए कपड़े देने की परंपरा है, खासकर जब वे बड़ी उम्र की हों। यह एक बहुत ही शुभ दान माना जाता है और माता रानी की कृपा प्राप्त करने का एक तरीका है। ध्यान रखें, कन्याओं की संख्या 9 रखें। नवरात्रि के दौरान 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है क्योंकि देवी दुर्गा के 9 रूपों का सम्मान करना होता है। अगर 9 कन्याएं न मिलें तो जितनी भी कन्याएं मिलें उन्हें दान दें। कन्याओं को सम्मान दें, उन्हें श्रद्धा और सम्मान से बिठाकर उनकी पूजा करें और दान प्रदान करें। इस दिन कन्याओं को आशीर्वाद देने और उन्हें उपहार देने से न सिर्फ उनका दिल खुश होता है बल्कि माता रानी की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। चैत्र नवरात्रि के दौरान गाय को दान देने का विशेष महत्व है क्योंकि गाय को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है।
गाय को दान देने से घर में समृद्धि, सुख और सकारात्मकता का वास होता है और यह देवी रानी की कृपा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका माना जाता है। गाय को क्या दान करें? एक, घी। गाय को घी अर्पित करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। आप गाय को शुद्ध घी का एक छोटा सा बर्तन दे सकते हैं या उसे घी से ताजा हरा चारा दें। इससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। 2, चारा, ताजा घास या जौ। गाय को ताजे घास, जौ या गेहूं का चारा देना बहुत अच्छा होता है। विशेष रूप से नवरात्रि के दिनों में गाय को ताजे चारे का दान करना समृद्धि के संकेत के रूप में माना जाता है। 3, सफेद रंग के चावल। सफेद चावल गाय को देने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आप गाय को चावल का एक थैला दे सकते हैं या फिर उसे थोड़े चावल खिला सकते हैं। 4, खिचड़ी। गाय को खिचड़ी, जो विशेष रूप से साधारण हो, जैसे चावल और दाल की खिचड़ी देना भी बहुत शुभ माना जाता है। इसे गाय के सामने अर्पित करने से देवी रानी की कृपा मिलती है। 5, पानी। गाय को ताजे पानी का दान भी किया जा सकता है। खासकर यदि आप उन्हें विशेष स्थान पर रखते हैं तो नियमित रूप से उन्हें ताजे पानी से तृप्त करें। पानी देना शुद्धता का प्रतीक है। 6, फल। गाय को फल भी अर्पित किए जा सकते हैं, विशेष रूप से केले या अन्य ताजे फल। यह उन्हें पोषण देता है और साथ ही यह पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। 7, चमचम तथा ताजे मीठे पकवान। यदि गाय को मीठे पकवान या मिठाई दी जाए तो इससे आशीर्वाद प्राप्त होता है। विशेष रूप से लड्डू और पेटी जैसे पकवान गाय को देने से घर में समृद्धि का वास होता है। ध्यान देने योग्य बातें। गाय को श्रद्धा से दान करें। गाय को दान देते समय पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ इसे करें। इसे एक धार्मिक कृत्य के रूप में मानें ताकि आप देवी रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। साफ सफाई का ध्यान रखें। गाय को दान देने से पहले यह सुनिश्चित करें कि वह स्वस्थ और स्वच्छ हो। गाय को ताजे और शुद्ध भोजन का दान करें। रोजाना ध्यान दें। यदि आपके पास गाय है तो नवरात्रि के दिनों में उसकी सेवा और पूजा का ध्यान रखें। उसे अच्छा भोजन, पानी और आराम देने से भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इन दानों से न केवल गाय का भला होता है बल्कि आप भी देवी रानी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जिससे आपके जीवन में समृद्धि, सुख और सकारात्मकता का वास होता है। चैत्र नवरात्रि की अंतिम पूजा यानी नवमी पूजा विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। यह पूजा शक्ति और भक्ति का प्रतीक है और माता दुर्गा की उपासना का समापन करती है। नवमी पूजा को लेकर कुछ सामान्य विधियां निम्नलिखित हैं। 1, पवित्र स्नान और साफ सफाई। पूजा करने से पहले घर में साफ सफाई करें और खुद को पवित्र स्नान से शुद्ध करें। अच्छे कपड़े पहनें और शुद्ध मन से पूजा की तैयारी करें। 2, कलश स्थापना। पहले दिन की तरह कलश स्थापना की गई थी, अब उस कलश को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करें। इस दिन विशेष रूप से देवी के स्वरूप को विशेष रूप से पूजा जाता है। 3, माँ दुर्गा का पूजा। देवी दुर्गा की पूजा में शहद, घी, तिल और खीर जैसी सामग्री चढ़ाई जाती है। इस दिन विशेष रूप से 9 प्रकार के अनाज, 9 धान्य और 9वीं देवी की पूजा की जाती है। 4, हवन और आरती। हवन कुंड में शांति के लिए हवन किया जाता है। फिर देवी दुर्गा की आरती गाकर पूजा का समापन किया जाता है। घर में मौजूद सभी लोगों को पवित्र रूप से आरती के बाद प्रसाद वितरण करें। 5, कन्या पूजन। कन्या व्रत। नवमी के दिन 9 कन्याओं को पूजा जाता है। यह एक विशेष परंपरा है। इन कन्याओं को अच्छे पकवान जैसे हलवा, पूरी, चने आदि खिलाए जाते हैं। कन्याओं को वस्त्र, आभूषण और कुछ धन्य, रुपए या अन्य चीजें देकर उनका सम्मान करें। 6, माता के प्रसाद का वितरण। पूजा के बाद माता के प्रसाद का वितरण घर में सभी को करें।
कुछ लोग इस दिन विशेष रूप से परिवार के बुजुर्गों को भी आदर देते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। 7 व्रत का पारण। व्रत खोलना। अगर आपने नवरात्रि के दौरान उपवासी व्रत रखा था तो नवमी पूजा के बाद व्रत खोलने का समय होता है। पारण के समय खासतौर पर मीठा भोजन जैसे फल, हलवा आदि खाएं। इस प्रकार से आप अपने घर में चैत्र नवरात्रि की अंतिम पूजा, नवमी पूजा, विधिपूर्वक और श्रद्धा के साथ कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का विशेष महत्व है। ये 9 रूप प्रत्येक दिन की पूजा के दौरान अलग अलग रूपों में देवी के दर्शन कराती हैं और भक्त अपनी श्रद्धा के साथ इन रूपों की पूजा करते हैं। आइए जानते हैं कि हर दिन किस रूप की पूजा होती है और किस प्रकार उनकी पूजा की जाती है। 1। पहले दिन प्रथम दिवस शैलपुत्र रूप। शैलपुत्री माँ का रूप पर्वतों की कन्या के रूप में होता है, जिनके पास त्रिशूल और कमल का फूल होता है। पूजा विधि। इस दिन को नवरात्रि का पहला दिन माना जाता है। भक्त प्रार्थना करते हुए पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। उन्हें फूल, दीप, जल और गुड़ अर्पित करें। इस दिन का उद्देश्य जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति की प्राप्ति है। 2। दूसरे दिन द्वितीय दिवस ब्रह्मचारिणी रूप। माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या और संयम की देवी मानी जाती हैं, जो ब्रह्मा के तप के दौरान उनके साथ थीं। पूजा विधि। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा संयम, तप और ब्रह्मचर्य का पालन करने के उद्देश्य से की जाती है। भक्त व्रत रखते हैं और उन्हें दूध, शहद और फूल अर्पित किए जाते हैं। यह दिन साधना और ध्यान का है। 3। तीसरे दिन तृतीय दिवस चंद्रघंटा रूप। माँ चंद्रघंटा का रूप शांतिपूर्ण और सौम्य है। वे राक्षसों से युद्ध करने के लिए तैयार रहती हैं और उनके सिर पर चंद्रमा के आकार का घंटा होता है। पूजा विधि। इस दिन को विशेष रूप से मानसिक शांति, सुख, समृद्धि और राक्षसों से रक्षा के लिए पूजा जाता है। भक्त उन्हें सिंदूर, फूल और जल अर्पित करते हैं। विशेष रूप से तंत्र मंत्र का जाप भी इस दिन किया जाता है। 4। चौथे दिन चतुर्थ दिवस कूष्मांडा रूप। माँ कूष्मांडा सृष्टि की रचनाकार हैं और उनके पास एक चमचमाती सूरज जैसी ऊर्जा होती है। पूजा विधि। इस दिन के दौरान भक्त सूरज की ऊर्जा और शक्ति की पूजा करते हैं।